फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। सर्दियां आते ही बच्चे ठंड की चपेट में आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बच्चों को ठंड से बचा सकते हैं, और इसके साथ हम कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएं ताकि वे इस ठंड के मौसम में स्वस्थ रह सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सर्दियों में बच्चों की स्किन ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है और कई बार स्किन पे रैशेस तक पड़ जाते हैं। बच्चों की स्किन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव होती है, तो हमें चाहिए कि हम सर्दियों में भी उनकी अच्छे से मसाज करते रहें। मसाज के लिए आप ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर देसी घी का यूज कर सकते हैं। जब आप मसाज कर रहे हैं बच्चे की, उस दौरान ये ध्यान रखना है कि कमरा अच्छे से बंद हो ताकि उसको ठंड ना लगे। मसाज करने का फायदा क्या होता है एक्चुअली, जब आप बच्चे की मसाज करते हैं तो बच्चा बहुत ही रिलैक्स फील करता है, उसे माँ के हाथों की गर्माइश मिलती है जिससे कि उसका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, इससे वो अच्छी नींद लेता है। और अगर बच्चा अच्छी नींद लेगा तो उसकी एक तो ग्रोथ भी अच्छी होगी और साथ में उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग। सर्दियों में बच्चों को रोजाना नहलाया जा सकता है, लेकिन कई बार मौसम खराब होने की वजह से, ज्यादा ठंड की वजह से हम एक दिन स्किप भी कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, सर्दियों में बच्चों को हमने बहुत सारी लेयर्स डलवाई होती है कपड़ों के नीचे। उसने थर्मल डाला होता है, शर्ट डाली होती है, स्वेटर्स होते हैं 2-3 लेयर्स, उसके बाद जैकेट्स होती है। इस सब की वजह से बच्चे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो नहाने के बाद बच्चा फ्रेश फील करता है और अच्छी नींद लेता है। बस ध्यान यही रखना है, नहाने के समय बच्चे का जो नहाने वाला पानी है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। वो आप टच करके देखिए, बहुत हल्का गुनगुना सा होना चाहिए। ज्यादा गर्म पानी से नहाने से बच्चे की स्किन डैमेज होने का खतरा रहता है। ये तो बात होगी बच्चे के मसाज के बारे में और उसके नहाने के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे को सर्दियों में किस तरह के कपड़े डलवाने हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इंस्टेड ऑफ थिक क्लोथ्स आप उसको, बच्चे को लेयर्स में कपड़े डलवाएं, यानी कि कम से कम 5 से 6 लेयर्स में आप कपड़े डलवा सकते हैं। इससे वो वार्म फील करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे ने जितनी लेयर्स डाली है क्या वो उसके लिए कंफर्टेबल है। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, आप उसके हाथों और पैरों को टच करके ये जान सकते हैं। सपोज अगर बच्चे ने 4 से 5 लेयर्स कपड़े डाले हैं और उसके हाथ पैर ठंडे हैं, तो इसका मतलब स्टिल उसे और 1-2 लेयर्स की जरूरत है, तो आप उस हिसाब से कपड़े और बढ़ा सकते हैं। और जब आपको लगे कि उसके हाथ और पैर एकदम कंफर्टेबल हैं, वार्म हैं, तो इसका मतलब वो जितनी लेयर्स उसने डाली है वो उसके लिए सफिशिएंट है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए काफी है। फ्रेंड्स, ये तो बात होगी कि कैसे आप अपने बच्चों को ठंड से बचा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिससे कि आपको अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प मिलेगी ताकि वह सर्दियों में स्वस्थ रह सके। सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जहां तक पॉसिबल हो आप 2 साल की उम्र तक अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड जरूर करवाएं, अगर पॉसिबल है तो। ये उन्हें कई तरह की इन्फेक्शन से बचाएगा और उनकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग कर देगा। सर्दियों में बच्चों की हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। हमें रोजाना उसे नहलाना है और उसके कपड़े चेंज करने हैं। जो बच्चों के टॉवल हैं या उसके हैंकरचीफ हैं या और कोई ऐसे कपड़े हैं तो वो उसके सेपरेट ही रखने हैं, हमें उसे शेयर नहीं करना है बाकियों के साथ। इसके अलावा ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो शायद हम बीच में 1 या 2 दिन बच्चे को ना भी नहलाएं, लेकिन वहां आपको ये ध्यान रखना है कि उसे डेली स्पंजिंग जरूर करनी है और कपड़े जरूर चेंज कीजिए। कई बार होता है बच्चा दूध पीते हुए दूध गिरा देता है कपड़ों पे, उसने काफी सारी लेयर्स डाली होती है कपड़ों की, उसकी वजह से स्वेटिंग होती है ना, और कई बार वॉमिट वगैरह भी कर देता है। अगर हम कपड़े नहीं चेंज करेंगे तो उन सब की वजह से एक तो स्मेल तो आती ही है बच्चे से, उसके अलावा कई तरह की इन्फेक्शंस शुरू हो जाती है, स्किन की इन्फेक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस चीज का हमें हाइजीन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। सर्दियों में अक्सर हम सारा दिन बच्चे को घर के अंदर ही रखते हैं, लेकिन ये याद रखिए उन्हें भी फ्रेश एयर की जरूरत है, उन्हें भी सनलाइट बहुत जरूरी है। सनलाइट से एक तो उनके शरीर की ग्रोथ होगी, उन्हें विटामिन डी मिलेगा और वो कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है, जब अच्छी धूप निकले लगभग 11-12 बजे से लेके 2-3 बजे के बीच में, इसी दौरान बच्चे को बाहर लेके जाइए। अगर पॉसिबल है कहीं घर के अंदर ही धूप आ रही है शीशे से, तो वहां पे भी आप उसे लेके बैठ सकते हैं। अगर बाहर बैठना है तो ये ध्यान रखना है कि वहां पे बहुत तेज हवा ना चल रही हो। बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए सबसे जरूरी है उनका इम्यूनाइजेशन।
ये हमें टाइमली करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। अगर हम प्राइमरी सीरीज की बात करें तो हमें उसमें रहता है बीसीजी वैक्सीन और डीपीटी। इसके अलावा रोटा वायरस वैक्सीन, हिप वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये सब टाइमली कंप्लीट होना ही चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए टाइफाइड वैक्सीन है, फ्लू वैक्सीन है और एमएमआर वैक्सीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन और ये सभी जो पीछे हमने वैक्सीन की उनके बूस्टर डोज रहते हैं, तो ये जरूर कंप्लीट करें। अगर आप वैक्सीनेशन कंप्लीट रखेंगे बच्चे की टाइमली, तो वो उसकी इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करेगा। सर्दियों में ठंड की वजह से बच्चों को नेजल कंजेशन हो जाती है, जिससे उनका नाक बंद हो जाता है और उन्हें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होनी शुरू हो जाती है, जिससे उन्हें सोने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, नींद पूरी नहीं होती। इससे भी उनकी इम्यूनिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। इसके लिए आप नेजल सेलाइन ड्रॉप्स या फिर स्टीम से थोड़ा आराम दे सकते हैं उन्हें। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनकी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। आपको मौसम के अनुसार जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स, ये सब उनकी डाइट में ऐड करते रहना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बच्चों को आप अपने से दवाइयाँ मत दीजिए। इतने छोटे होते हैं कि आपको खुद से अपनी तकलीफ बता नहीं सकते और आपको कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है। तो ऐसे में अगर आप गलत दवाई दे रहे हैं तो एक तो उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है, साथ में वो बच्चे उन दवाइयों के लिए रेजिस्टेंट होते जाते हैं। तो आपको कभी भी अपने बच्चे में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लगे तो आप उनके पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।